हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनटी यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन। हम फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज़ का सी सेक्शन अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। उसमें हमने लास्ट टाइम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्फ्लिक्ट थियरी। उससे पहले बता दूं, अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लग रहे हो सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। नॉट ओनली दैट बट प्लीज़ हिट द लाइक बटन so that I can come to know that you are liking my lesson। आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थियरी। नाउ व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट थियरी? एग्जामिनेशन में कभी भी आपको कोई भी एमसीक्यू पूछा जाए या पीवाईक्यू इन द सेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे, तो अगर ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इफ़ यू आर हैविंग क्लैरिटी अबाउट योर कॉन्सेप्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए सो दैट कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे यही कॉन्सेप्ट के साथ तो आप अच्छे से उसको अच्छे से आंसर दे पाओ। तो आज कॉन्फ्लिक्ट थियरी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकसेस अपॉन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। अब देखो, हमें पता है कि सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के लोग रहते हैं। रिच है, पुअर है, मिडिल में भी अपर मिडिल है, लोअर मिडिल है, इन दैट सेंस। तो हमेशा एक इंटर रिलेशनशिप दिखाई गई है ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी में। पॉइंट नंबर 2, दिस थियरी टॉक्स अबाउट हाउ देयर इज कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी टू अचीव रिसोर्सेज। ये तो एकदम सही बात है। रिसोर्सेज कोई भी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, या फिर कोई भी मटेरियल चीज़ हो, या फिर कोई कुछ भी रिसोर्सेज हो। तो कहने का मतलब है हमेशा क्लैशिश रहती है सारे जो क्लासेस ऑफ सोसाइटी के पीपल हैं उनके बीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिच है, उनके पास गाड़ी बंगला पैसा बहुत है। तो जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है या पुअर है उनको भी इच्छा होती है, या फिर वो भी कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास ज़्यादा है। तो ये क्लैशेस हमेशा रहती ही रहती है। सो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। पॉइंट नंबर 3, द अवेलेबल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम। कहने का मतलब है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए फोर्थ पॉइंट देखो, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स मोर एंड मोर पुअरर। ये तो एकदम रियलिटी है सोसाइटी की। जो भी पैसे वाले हैं वो ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हैं, जो पुअर है वो बेचारे पुअर ही रह रहे हैं, या फिर पुअर ही बन रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो, मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, दिस थियरी इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ कार्ल मार्क्स। ही सेड सोसाइटीज गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत सच है। कार्ल मार्क्स ने अपनी थियरी में भी कहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी उसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इकोनॉमिक स्टेज डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं तो सोसाइटी उससे गुजरती है। हमेशा दो टाइप के या दो क्लासेस के पीपल सोसाइटी में रहेंगे। कार्ल मार्क्स ने अपनी थियरी में दिया भी है एग्जांपल, बर्गीज एंड प्रोलिटेरिएट। वो दो क्लासेस थे सोसाइटी में। बर्गीज थे वो बहुत पैसे वाले थे, प्रोलिटेरिएट थे वो बहुत कम पैसे वाले। तो बर्गीज लोग क्या करते थे, प्रोलिटेरिएट जो है, जो कम पैसे वाले हैं, जिनमें नॉलेज थोड़ा कम है, तो वो लोग क्या करते थे, वर्गीज वाले एलिट क्लास के थे, पैसे वाले थे, तो वो हमेशा वो पुअरर को दबाते थे, सर्वेंट रखते थे, या फिर उनको अपने रिचुअल्स में शामिल नहीं करते थे, अपने गैदरिंग्स में शामिल नहीं करते थे। तो ये टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा से या बरसों से चलता आ रहा है सोसाइटी में। इसीलिए 6 पॉइंट लिखा है, दस इस सोसाइटल रिलेशनशिप आर मेनली बेस्ड अपॉन ग्रीड, लालच से भरा पड़ा है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ऑपरेशन यानी किसी को दबाना, डोमिनेट करना, सबॉर्डिनेशन, और एज पर दिस थियरी तो ऑल दिस एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। सो दिस इज़ नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट थियरी। तो कॉन्फ्लिक्ट थियरी में ये 6 पॉइंट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ याद रह जाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से आप क्वेश्चन भी समझ पाओगे और उसके आंसर भी उस हिसाब से दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, यही था आज का लेसन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, बिकॉज सो दैट बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे हैं जो कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, या फिर उनके पास मटेरियल है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो वो अच्छे से पढ़ पाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओ, और इसीलिए मैं आपके लिए ये लेसन्स लेके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for listening to me and keep learning. Happy reading. Goodbye.